भटके हुए भाई हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि पहली बात तो हिंदू नौजवान भटकता नहीं है, और जो भटका हुआ है वो हिंदू नहीं है। जो मुस्लिम विचारधारा से प्रेरित हैं, मुस्लिमों की संगति में ऐसा अपने को वो हिंदू कहते हुए मुस्लिमों की संगति में घूम रहे हैं, वो केवल शेर का खाल ओढ़े भेड़िए हैं। वो ना तो हिंदू हैं और ना हिंदू विचारधारा के पोषक हैं। ऐसे लोगों के ऊपर से जो उन्होंने सिंह रूपी हिंदुत्व का खाल ओढ़ रखा हो, उसको जितना जल्दी हम उनके सर से शरीर से खाल को उतारेंगे, उतना जल्दी समाज भी और आज जैसे पत्रकार बंधु भी जान जाएंगे कि वास्तव में हिंदू नहीं है, वो हिंदू नौजवान भी नहीं है, वो भटके भी हिंदू नौजवान भी नहीं है, वह सिर्फ भेड़िए हैं जिन्होंने हिंदुत्व रूपी खाल को अपने शरीर पर ओढ़ रखा है। उनको बेनकाब करने के लिए बजरंग दल पूरे देश में कार्य कर रहा है। बजरंग दल हर हालत में देश में ऐसी स्थिति का निर्माण करेगा कि भारत में किसी भी बहन बेटी की तरफ आंख उठाने की किसी की हिम्मत ना पड़े। जो आंख उठाए उसको हमारी बहन बेटियां दुर्गा बन करके उसकी आंख को नोचने का साहस रखें। अगर बहन बेटियों के ऊपर कोई हाथ उठाए तो हमारे भारत का हर नौजवान बजरंग दल का कार्यकर्ता वो उनको दो दो हाथ करने का सामर्थ्य रखे। हमारे संतों की तरफ जो हाथ उठाएं वो हाथ कटने के लिए समाज स्वयं तैयार हो, हाथ काटने के लिए समाज स्वयं तैयार हो। हमारे मंदिरों की तरफ अपमानित करने के लिए, मांस के टुकड़े फेंकने के लिए किसी की हिम्मत हो तो हमारा समाज स्वयं प्रतिकार करने के लायक खड़ा हो। हमारी नदियों के प्रति सम्मान का भाव हो, हमारे मान बिंदुओं के प्रति सम्मान का भाव हो। इसके लिए बजरंग दल पूरे देश में कार्य कर रहा है और हम इस कार्य को करके ही रहेंगे। इस कार्य के द्वारा इस स्थिति का निर्माण करके ही रहेंगे कि भारत में वही होगा जो भारतीय समाज चाहेगा। भारतीय समाज का तात्पर्य हिंदुत्व समाज से है। हिंदुत्व के विरोध में रहने वाला, हिंदुत्व के विरोध में सोचने वाला एक भी व्यक्ति भारत में नहीं रहेगा। इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। सर एक सवाल मेरा है, हिंदू और हिंदुत्व का अलग अर्थ अलग अलग होता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं किसी मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा हिंदुत्व के विषय में बताने के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं रखता हूं और ना हिंदुत्व का प्रमाण पत्र दुनिया की कोई भी संस्था दे सकती है। जहां तक हम लोग मानते हैं, दुनिया में जो भी स्वयं को हिंदू मानता है वह हिंदू है। दुनिया में जो हिंदुत्व के प्रति आस्था रखता है वह हिंदू है। दुनिया में जिसके पूर्वज कभी भी हिंदू रहे हों वह हिंदू है। इसलिए पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को हम हिंदू मानते हैं और कम से कम भारत में निवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति 20, 25, 30 पीढ़ी पहले वो हिंदू है। इसलिए वो सबके सब हिंदू हैं। हिंदू के अलावा पूरे भारत में कोई नहीं है। बस केवल इसके विरोध में जो कार्य कर रहे हैं, तो हमारे सगे भाई अगर कंस भी होंगे, मामा भी होंगे, तो भी उनको हम ठीक करते हैं। तो इसलिए उनका हम विरोध करते हैं। हम जब सगे मामा को नहीं छोड़ने वाले धर्म को मानते हैं तो उनका भी विरोध करते हैं। इतनी सी केवल बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया को बताया कि हमारे देश में आक्रमणकारी आता है, आक्रमण करके चला जाता है, अपने चिन्ह छोड़ जाता है। हम उसका समय आने पर व्यास सहित हिसाब करना जानते हैं और हमने 6 दिसंबर 92 के दिन व्यास सहित हिसाब किया। आज ये बताने का अवसर है कि हमारे देश के नौजवान हिंदुओं की शक्ति या जाग चुकी है। हम केवल बाबरी ढांचे को नहीं बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संकल्प लेने के लिए एकत्र हुए हैं कि पूरे भारत में आक्रमणकारियों ने, इस्लामिक आक्रमणकारियों ने जो जो ढांचे खड़े किए हैं, जो जो मानदंड हमारे भंग किए हैं, समय आने पर उनको हम जमींदोज करेंगे। यह हर हिंदू का सपना होना चाहिए। हर हिंदू को सपने में लाने के लिए, हर हिंदू को संकल्प दिलाने के लिए हम सभी एकत्र हुए हैं कि 3 नहीं अब 30,000 देश में नहीं रहेगी कोई मजाक। हमारे देश में आक्रमणकारियों ने हमारे मान बिंदुओं को, भगवान श्री राम के आराध्य जन्म स्थान को, भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को, पूज्य शंकर जी के स्थान को भंग किया, वहां पर विवादित ढांचा खड़ा किया, कहीं पर कुछ बदल दिया। उन सबको हम पुनर्प्रतिष्ठित करेंगे। उन सबको हम पुनर्प्रतिष्ठित करने के बाद उसमें जा करके और उनकी आराधना करेंगे। जो साथ आएगा उसका स्वागत करेंगे, जो सामने खड़ा होगा उसकी छाती पर चढ़ करके जाएंगे। इसको बताने के लिए हमसे लेकर आए हैं। आज के समय पर बस इतना ही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता
चाहता हूँ कि इन सभी कार्यों के लिए आप सभी की आवश्यकता है और आप सभी को यह समझना है कि सारे कार्य सामूहिक शक्ति के द्वारा ही हो सकते हैं और ये सारे कार्य करने से, हाथ जोड़ने से, निवेदन से नहीं होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हाथ जोड़ने से यदि रावण सीता को लौटा देता, हाथ जोड़ने से यदि रावण सीता को लौटा देता तो लंका दहन नहीं होता, न रावण मारा जाता। हाथ जोड़ने से दुर्योधन 5 गाल भी दे देता तो कुरुक्षेत्र के महासमर में इतना ध्वंस नहीं होता। गीता का संदेश सुनो, गीता का संदेश सुनो, गांडीव उठाना ही होगा। गीता का संदेश सुनो, गांडीव उठाना ही होगा। भारत को अब निश्चित हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, भारत को अब निश्चित हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। और भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।